औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you are fine. Today we are going to answer these questions of that lesson that we complete yesterday. The topic of this lesson, it was Granny's Fabulous Kitchen, a story, and we are going to answer the questions. The first question here is, Granny would send some fudge to Mohan. Why don't she send meat? Granny जो मिठाई भेजती थी मोहन के घर, वो मीट क्यों नहीं भेजती थी? तो ये हमने इस लेसन में पढ़ा, इस स्टोरी में पढ़ा कि क्या बात थी, क्योंकि उसके घर वाले मीट नहीं खाते थे। तो इस तरह हम इसका जवाब लिखेंगे। ग्रैनी सेंड सम फ्यूज टू मोहन बिकॉज इन मोहन्स हाउस नो वन एट मीट। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है ये है, बिसाइड्स रस्टी एंड मोहन हु वाज फाउंड ऑफ ग्रैनीज फ्यूज। मोहन और रस्टी के अलावा किसको ये पसंद थी ये मिठाइयाँ? तो आंसर हम लिखेंगे, बिसाइड्स रस्टी एंड मोहन स्क्वायरल्स वर फाउंड ऑफ ग्रैनीज चॉकलेट फ्यूज। ये जो स्क्वायरल थी वहाँ पर उस पेड़ पर, वो भी बहुत पसंद करती थी ये मिठाइयाँ। तो फिर तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है, यू कांट क्लाइंब ए पपाया ट्री, वाई? हाउ कैन यू ब्रिंग द पपायाज डाउन? आप पपाया की ट्री के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? और अगर आपको पपाया नीचे लाने होंगे तो कैसे लाएंगे आप? तो इसका जवाब हम इस तरह लिखते हैं, यू कांट क्लाइंब ए पपाया ट्री बिकॉज पपाया ट्री आर टू सिलेंडर एंड वबली। You knock the papaya down with a long pole and catch them before they hit the earth. वो हम एक बड़े पोल से उसको नीचे गिराते हैं और नीचे गिरने से पहले हमें उसको कैच करना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं। और इस पर हम नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिलेंडर, बहुत ही पतला होता है और वबली होता है, गिरने का खतरा रहता है इसमें। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वुड ग्रैनी डू टू अर्न मनी? ग्रैनी किस तरह पैसे कमाती थी? हु हेल्पड हर इन हर ट्रेड? उसकी तिजारत में, उसके इस कारोबार में कौन उसको हेल्प करता था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर, ग्रैनी मेड पिकल्स टू अर्न मनी। ये अचार बनाती थी तो उसी से ये अपना ये जो पैसे है वो कमाती थी। Her pickles were very famous, particularly hot lime pickles. Also, Mohan also helped her in pickling. तो ये जो ग्रैनी थी अचार बनाती थी, उसके अचार बहुत पसंद थे लोगों को, फेमस थे, वो मशहूर थे। और सबसे ज़्यादा जो था वो हॉट लाइम यानी कि नींबू का जो पिकल था वो भी बहुत मशहूर था और मोहन इसको मदद करता था ये भेजने में। तो अगर हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वुड ग्रैनी बाय विद द मनी दैट रस्टी एंड मोहन अर्नड हर फॉर हर? हु टुक ए गुड शेयर ऑफ द मील इन ग्रैनीज किचन? तो ग्रैनी जो पैसा कमाती थी उससे वो क्या करती थी और कौन इस उसके किचन से ये मील जो है वो शेयर करती थी। इसमें हम इस तरह लिखेंगे पांचवें क्वेश्चन का आंसर, ग्रैनी वुड बाय ए तुर्की फॉर क्रिसमस विद द मनी दैट रस्टी एंड मोहन कैरीड फॉर हर। मेजर क्लर्क took a good share of the meal in Granny's kitchen. मेजर क्लर्क जो था वो इसकी मिठाइयाँ खाता था। फिर इसी तरह सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट वायर मेजर क्लर्क्स
views about grannies and her pickles. मेजर कलोग जो था वो इसके बारे में क्या कहता था, इसके अचार के बारे में। तो इस तरह हम इसका लिखेंगे आंसर। मेजर Clark's views about grannies and her pickles was that there is no one who can make a pickle like Granny. She is God gift to a world. इसी तरह 7th question. What advice did Granny give to Uncle Ken? What did he say in the reply? तो इसका आंसर जो है 7th क्वेश्चन का हम आंसर इस तरह लिखेंगे। Granny advised Uncle Ken that it is high time you found a job. Uncle Ken replied that there is no job in Dehradun. इसी तरह 8वां क्वेश्चन है Why did Rusty lie about Miss Leslie? Why did he mention Mr. Horton? तो इस तरह लिखेंगे हम इसका। Rusty lied that I know Uncle Ken was fond of Miss Leslie, who run a beauty parlor in Dehradun, in Dehra's smart shopping center. He said that she has bought a mint chutney for Mr. Horton, who is taking her to the picture. तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके। इसी तरह नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो हमें चेक करने हैं कि सही है कि गलत है। पहला है Granny was an expert in making English sweet. ये सही है, ट्रू है ये। मोहन worked in Granny's kitchen. ठीक है। Uncle Ken laid Granny's pickle. ये false है। Mohan and Rusty always sold Granny's pickle in market. तो ये सही है। फिर 5वां Granny brought her house after the death of her husband. ये false है, ये पहले ही उसने घर बना के दिया था। Rusty's grandfather was an employee in railways. ये सही है। Major Clark brought 4 bottles of pickle. गलत है, उसने ज़्यादा लिए थे या कम लिए थे। इसी तरह जो 8वां है डॉक्टर दत्त फाउंड लाइम पिकल गुड फॉर लिवर। सही है। मिस लेस्ली इज़ द वाइफ ऑफ अंकल केन। ये फॉल्स है। मिस लेस्ली हैड रियली बॉट चटनी फॉर रस्टी। ये जो है ये फॉल्स है। इसी तरह लैंग्वेज वर्क है गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। कुछ अंडरलाइन वर्ड्स यहाँ पर है जिनका मीनिंग हमें चेक करना है। नंबर 1 देयर वाज अ नॉक एट द डोर एंड वी वर ऑल फ्राइटनड। तो दरवाजे पर नॉक होता है तो हम सब जो है फ्राइटनड का मतलब इधर है डर गई, हम सब डर गई कि कौन है। इसी तरह दिस लाइब्रेरी houses hundreds of old manuscripts. यहाँ पर हाउसेस जो है ये हम जानते हैं घरों को कहते हैं, मकान को कहते हैं, रहने की जगह को कहते हैं। She has been really down since her husband died. उसका हस्बैंड जब मर गया उसके बाद वो बहुत, यहाँ डाउन का मतलब जो है उदास, फिर वो बहुत उदास रहती है तब से। रिटर्न द जैकेट इट इज़ नॉट मेड ऑफ गुड स्टफ। ये जैकेट जो है ये आप वापस करो क्योंकि अच्छे मटेरियल से नहीं बना है। ही वॉज चार्जड विथ स्टीलिंग ए पेयर ऑफ ट्राउज़र। उसने ये ट्राउज़र जो है चोरी किया था तो इसलिए उसको चार्ज किया गया, यानी कि चालान किया गया, उसको जुर्माना किया गया। यहाँ पर जो चार्जड का मतलब है ये जुर्माना है। इसी तरह मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स। यहाँ पर कॉलम में जो
ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये अपोजिट के साथ मिलाने हैं, तो यहाँ पर मैंने ये मिला के रखे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में जो ग्रामर वर्क है, स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है उनकी तरफ गौर करना है। द पपाया वायर इन सीजन ड्यूरिंग विंटर, तो वायर के नीचे ये एक लाइन दी गई है। इसी तरह ग्रीन मैंगोज पिकल्ड इन ऑयल वर ऑलवेज पॉपुलर, सो वाज हर हॉट लाइम पिकल। तो यहाँ पर ये कहता है वायर एंड वाज आर वर्ब्स विच हैव बीन यूज्ड विद प्लूरल एंड सिंगुलर। यहाँ पर जो वायर एंड वाज है एक ही माने हैं, लेकिन प्लूरल के लिए वायर इस्तेमाल होता है और सिंगुलर के लिए वाज इस्तेमाल होता है। It is important that subjects and verbs should agree with each other in a sentence। तो हमें सेंटेंस में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जिस तरह यहाँ पर इसने कुछ लिखे हैं, स्टडी दीज एग्जाम्पल आल्सो। डॉग्स बार्क, अ डॉग बार्कस। डॉग्स बार्क का मतलब है कुत्तों का भौंकना, और जब एक डॉग बार्क करता है तो हम कहते हैं डॉग बार्कस, क्योंकि डॉग एक है, लेकिन भौंकना जो है वो यहाँ पर प्लूरल है, क्योंकि वो एक ही बार नहीं भौंकता है, वो भौंकता रहता है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्योंकि प्लेइंग जो है बच्चे जो है वो इस वक्त खेलते हैं, और बच्चा अकेला नहीं खेल सकता है, ये इधर चिल्ड्रन है क्योंकि ये प्लूरल है, और इसका सिंगुलर जो है चाइल्ड। चाइल्ड इज वीपिंग, एक बच्चा जो है वो रोता है। टीचर्स हैव कम, द टीचर हैज़ गॉन टू हर क्लास। यहाँ पर टीचर सिंगुलर है, वो टीचर्स जो है वो प्लूरल है। फिर इसी तरह नीचे कुछ नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट हाउ मैनी ऑफ देम देयर आर। यूज देयर इज, ए और देयर आर। तो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, तो हमें ये देखना है कि ये कितने हैं और हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। बुक हम देखते हैं एक है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ ए बुक। बेल जो है ये एक से ज़्यादा है, तो ये प्लूरल है, देयर आर बेल्स। ये कंप्यूटर जो है एक ही है, हम लिख सकते हैं दिस इज़ ए कंप्यूटर, ये सिंगुलर है। और एरोप्लेन्स बहुत सारे हैं, हम लिखते हैं दीज आर एरोप्लेन्स। पेन एक ही है, सिंगुलर है, दिस इज़ ए पेन। तो ये कुछ सवाल थे इसमें, तो होप कि आपने ये समझा होगा। तो अगले क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।